आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एल भुजा की वर्गाकार कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। उपरोक्त चित्र में आप एक वर्गाकार कुंडली देख सकते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं यह कोना A, B, यह C तथा यह D है। तो धारा की दिशा है A, B, C, D की तरफ। तो धारा की दिशा के कारण इसका जो वर्ग का केंद्र मान लेते हैं O है, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सभी सिरों के कारण कैसा हो जाएगा, वह कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ही दिशाओं में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसीलिए सभी का जो चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगा, मान लेते हैं इसका B1, इसके लिए B2, इसके लिए B3 और इसके लिए जो B4 है वह कैसे हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। अर्थात परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्राप्त होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि इस वर्गाकार कुंडली के प्रत्येक भुजा से हमें एक चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस वर्गाकार कुंडली की कोई भी एक भुजा को देखें तो ये जो भुजा है वह किस भांति व्यवहार करेगी, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर जो एक सीधे चालक धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से दिया जाएगा। तो किसी चालक, ठीक है, जो सीधा धारावाही चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना होता है। तो वो किससे दिया जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ से बिंदु P तक की जो दूरी है वह कितनी है, वह A है। और दोस्तों जो बिंदु P से लेकर के इस सिरे के मध्य में जो बनने वाला कोण है वह मान लेते हैं कितना, α1, जबकि यहाँ से लेके इस सिरे के मध्य में बनने वाला जो कोण हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह α2 है। तो इस स्थिति में जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर B मान ले, ठीक है, B' मान ले, तो वो दिया जाता है μ0 इंटू I के बटे में 4 पाई A इंटू साइन α1 इंटू प्लस क्या होता है, साइन α2 के बराबर। तो इससे यहाँ पर किसी भुजा के कारण, ठीक है, या कह सकते हैं किसी सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस सूत्र से दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग की जो भुजाएं हैं उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यही क्या है, ये बिंदु P है। तो भुजा AB के कारण बिंदु P पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर BC के कारण, फिर CD के कारण और फिर AD के कारण। तो इस प्रकार आप देखें तो B से लेकर के जो बिंदु AB है उसके मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, L/2। क्यों, क्योंकि पूरे भुजा की लंबाई कितनी है हमारे पास में, पूरे भुजा की लंबाई दी गई है L के बराबर। तो AB से लेकर के जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी यहाँ तक की, वो कितनी हो जाएगी, L/2 के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो A का मान है वो कितना हो जाएगा, L/2 के बराबर। उपरोक्त चित्र में एक वर्ग प्रदर्शित है। तो वर्ग के केंद्र की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर आप देखें तो वर्ग के केंद्र से अगर हम किसी भुजा के सिरों के मध्य में जो कोण बनाते हैं, जैसे कि कोण APD या आप BPA की बात करें, तो इनके मध्य में जो बनने वाला कोण होता है वह कितना होता है, यह 90 डिग्री होता है ज्यामिति के नियम से। तो जब आप इसको बीच में से कैसा कर दे, लंबार्धक के रूप में काटेंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो बनने वाला कोण है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा वो अगर α1 है तो α1 का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश, और यहाँ पे बनने वाला कोण भी हो जाएगा 45 अंश। मतलब α1 बराबर क्या हो जाएगा, α2 लिख सकते हैं, वो किसके बराबर है, 45 अंश के बराबर। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, भुजा AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या, भुजा AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B
1। तो B1 क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा म्यू नॉट इंटू धारा क्या प्रवाहित हो रही है? धारा कुंडली में I प्रवाहित हो रही है, कैपिटल I, ठीक है, सॉरी। तो कैपिटल I प्रवाहित हो रही है तो धारा का मान हो जाएगा कैपिटल I इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ पे A का मान कितना है? L के बटे में 2, तो डायरेक्टली यहाँ पे L के बटे में 2 लिख देंगे, इंटू साइन कितना है हमारे पास में? साइन अल्फा 1 का मान है 45, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 का जो मान होता है वह 1 बटे में करनी 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग B1 का मान कितना लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 4 पाई इंटू हो जाएगा L के बटे में 2 इंटू साइन 45 मतलब 1 बटे में करनी 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे में करनी 2। इसको आगे हल करेंगे तो B1 का मान क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई के बटे में क्या हो जाएगा 2 पाई L, क्योंकि 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और यहाँ बच जाएगा 2 के बटे में करनी 2। अब ये 2 से क्या होगा? ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो B1 का मान कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू आई के बटे में क्या हो जाएगा करनी 2 पाई इंटू L के बराबर। समीकरण क्रमांक इसे नाम दे देते हैं किसके बराबर? 1, ठीक है। अब ये हमने कहाँ से निकाला? ये हमने किसी एक वर्ग की भुजा के कारण बिंदु P अर्थात वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान ज्ञात करा। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं सर्वांग समता के नियम से जो AB भुजा की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू रहेगी? वही BC भुजा की रहेगी, वही CD की रहेगी और वही AD की रहेगी। अर्थात आप इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि AB बराबरी से BC बराबरी से CD बराबरी से DA बराबरी से कितना है आपके पास में? L दिया गया है। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर सब में प्रवाहित धारा का मान भी कितना है? जो धारा है इनके अंदर प्रवाहित वह भी कितनी प्रवाहित हो रही है? I प्रवाहित हो रही है। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि सर्वांग समता के नियम से B1 बराबरी से B2 बराबरी से B3 बराबरी से B4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, ठीक है, तो वह कैसा हो जाएगा? वह हो जाएगा B बराबरी से B1 प्लस B1 प्लस B1 प्लस B1, क्योंकि आपस में बराबर है तो प्रत्येक हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ था वो कैसा हुआ था? सभी का धारा की एक दिशा होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर भी एक समान प्राप्त हुआ था, तो इससे हम लोगों ने सबको जोड़ दिया था, ठीक है। और चूंकि आपस में सभी चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके बराबर मिल जाएगा? 4 ऑफ B1 के। तो B1 का मान हम लोगों ने समीकरण क्रमांक 1 से फाइंड किया था, समीकरण क्रमांक 1 से। तो अब यहाँ पे B का मान कितना हो जाएगा? 4 ऑफ B1। तो B1 कितना है? म्यू नॉट इंटू आई के बटे में करनी 2 पाई L। तो यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू कैपिटल I के बटे में करनी में 2 पाई L, ठीक है। अब यहाँ करनी 2 को आप कैसे काटेंगे? देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, ठीक है, और आप 2 को क्या लिख सकते हैं? करनी 2 गुना करनी 2। तो जब आप यहाँ पे B को क्या लिखेंगे? 2 गुने में करनी 2 गुना करनी 2 लिखेंगे, ठीक है। इंटू में क्या चल रहा है? म्यू नॉट इंटू आई के बटे में करनी में 2 पाई L। तो यहाँ पे जो करनी 2 है उससे एक करनी 2 कैंसिल हो जाएगी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा आपको कितना? 2 करनी में 2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई के बटे में पाई इंटू L के बराबर। अतः प्रश्न में हमसे क्या पूछा था? उसके केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पूछा था। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किसी वृत्त के केंद्र पर कितना प्राप्त होता है? करनी 2 म्यू नॉट इंटू आई के बटे में पाई L टेस्ला के बराबर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।